हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर एक वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुरानी बेडशीट से कुछ इस तरीके से पीस कट कर लिया है। कुछ आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आपको रखना है। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 17 इंच है और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे 15 इंच के लगभग थी। तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं। और वीडियो पूरा देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मैंने यहाँ पे जो कपड़ों में फॉर्म निकलती है उसी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक साड़ी का कपड़ा लिया है और यहाँ पे नीचे की साइड में जो मेन फैब्रिक रहेगा वो बेडशीट का है। आप यहाँ पे कपड़ा देख लीजिए, जो भी आपके पास वेस्ट कपड़ा हो वो आप ले सकते हैं। तो अब हम इसको कर लेंगे यहाँ पे पिनअप पूरा कर लेंगे। उसके बाद इसकी हम क्विल्टिंग करेंगे। पिनअप हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो हमारे जो तीनों पीस हैं वो इधर उधर ना हो, इसलिए इजी रहता है पिनअप करने के बाद। तो इस तरीके से हमने इसको पिनअप कर लिया है अच्छे से। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग हम बाद में कर देंगे। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे क्विल्ट। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे लंबाई में सिलाई लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पे बॉक्स की तरह भी इसको क्विल्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी बेडशीट का कपड़ा था, प्रिंट था, वो बॉक्स की तरह ही दिख रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे बॉक्स की तरह नहीं क्विल्ट किया है, सिर्फ लंबाई में ही सिलाई लगा दी है। तो दो पीस इस तरीके से हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो हम अगर आप लोगों को यहाँ पे पूरी वीडियो दिखाते क्विल्टिंग करने की स्टिच करते हुए तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए तो हमने यहाँ पे पहले ही क्विल्टिंग कर ली थी जो दो हमारे पास पीस हैं उन पे। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से क्विल्टिंग करना चाहते हैं, बॉक्स की तरह बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से जैसी भी आपको अच्छी लगे आप बना सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे कटिंग करने के बाद 17 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये फ्रंट का कैमरा लगा रखा था इसलिए ये इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो 15 इंच इसकी लंबाई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जितनी भी लंबाई चौड़ाई चाहिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमें इनकी पॉकेट तैयार करनी है। अब आप देख लीजिए, अगर आपके पास जिप एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे 2 पॉकेट बना सकते हैं, 3 पॉकेट बना सकते हैं, जैसी भी आपको अच्छी लगे, छोटी बड़ी उस साइज़ की आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके की आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। अगर आपको जौन सी भी अच्छी लगे वो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मैं जिप अटैच करूँगी और एक बिना जिप की बनाने वाली हूँ। जौन सी भी आपको अच्छी लगे वो आप बना सकते हैं। तो पीछे की साइड पे मैं बिना जिप की और आगे की साइड पे जिप अटैच करने वाली, क्योंकि मेरे पास जिप नहीं थी, एक जिप पड़ी हुई थी वो भी पुरानी, उसी को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से जो बिना जिप वाली है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी, पतली फोल्डिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इसी को मैं अटैच कर दूंगी, 3 तरफ से सिलाई लगाऊंगी। नीचे की साइड पे हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और दोनों तरफ से हमें यहाँ पे फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं जो रेडीमेड बद्दियाँ होती हैं पकड़ने वाले हैंडल, उनको लगाएंगे दोनों तरफ से। तो इसकी जो सिलाई है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं वो कवर हो जाएंगे उससे। तो यहाँ पे अगर आप इंच टेप से नाप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हाथों से ही आप लोगों को दिखा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे इंच टेप से नापना चाहते हैं तो यहाँ पे 3-3 इंच का फ़र्क था, मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगी कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ पे देख लिया है और यहाँ पे 3-3 इंच का दोनों तरफ से फ़र्क था। अगर हम बिना मेजरमेंट के ही अगर इस पॉकेट को अटैच कर देते तो क्या होता कि वो इधर उधर हो जाती और ऊपर नीचे लग जाती, तो अच्छी नहीं लगती। और हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आप लोगों को लगा के दिखाएंगे। तो मेरे पास ये पुरानी जिप थी तो इसको मैं यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ। तो पहले मैं इसको लगा लेती हूँ, उसके बाद इसको अटैच करूँगी। पहले जिप को लगाऊँगी, उसके बाद यहाँ पे पूरी पॉकेट को तीनों तरफ से अटैच करेंगे। तो मैंने एक पॉकेट जो थी उस पर इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है पतला सा, और यहाँ पे एक पे हमने जिप लगा ली है। देखिए, कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास ना पुरानी जिप थी और पतले रनर की थी, बिल्कुल पतला सा रनर पड़ा हुआ था। अगर आपके पास बड़े रनर हैं, जैसे बैग फट जाते हैं बच्चों के या फिर मतलब किसी भी चीज़ की, आप निकाल के पुरानी भी डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। कई बार होता है हमारे पर्स होते हैं या फिर बच्चों के बैग हुए, स्कूल बैग हुए, उनमें से भी निकल के मतलब बैग फट जाते हैं और हमारी जो जिप होती हैं उनमें जो लगी होती हैं बड़े रनर वाली, उनको हम निकाल के साइड में रख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं अगर आप इस तरीके का स्टिचिंग का काम करती हैं। तो
तो मैंने यहाँ पे छोटी जिप को ही लगा दिया था क्योंकि मेरे पास बड़ी रनर वाली नहीं थी। तो इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है और दूसरी वाली को कुछ इस तरीके से देखिए। तो दोनों आपको जौन सी भी अच्छी लगी आप वैसे ही आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जिप नहीं है तो आप इस तरीके से अटैच कर लीजिए, अगर आपके पास जिप है तो आप वो नीचे जैसे पीस रखा है उस तरीके से, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप लगा सकती हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है वो भी देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड हैंडल लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जिस कलर का बैग बना रहे हैं, जिस कपड़े से बना रहे हैं उसी सेम कपड़े के बना सकती हैं। 3-4 मतलब इंच की चौड़ी पट्टी कट करके और उनके हैंडल इस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास तो रखी हुई थी तो मैंने सोचा इनको ही लगा दिया जाए। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि कहाँ से शुरुआत करें। तो मैं यहाँ पे पहले नीचे रख के देख रही थी, डायरेक्ट नीचे से ही लगाने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर करके नीचे की तरफ फोल्ड करके लगा देते हैं। तो वैसे ही लगाई हैं। अगर आपको नहीं लगाना आता है तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे लगाई हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही सिंपल और कोई तामझाम नहीं है यहाँ पे। मतलब जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो भी बना के तैयार कर लेंगे इस वाले बैग को। छोटा सा है, इसमें 1-2 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाएंगे और आप लंच बॉक्स वगैरह रख के ले जाना चाहते हैं कहीं भी तो वो भी आराम से आ जाएगा। पूरा फाइनल तैयार हो जाए जब आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए इसको हमने यहाँ पे लगा के तैयार कर दिया है बातों ही बातों में। और इसी तरीके से हम दूसरे पीस पे भी तैयार करेंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पे भी हम इसी तरीके से लगा के तैयार कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये वाला लगा के तैयार कर लिया था और बहुत ही अच्छा बैग बनकर तैयार हुआ था हमारा। तो मेरे पास ना ये पुरानी जिप पड़ी हुई है, देखिए ये भी पुरानी है। बच्चों के जो बैग होते हैं ना वो फट जाते हैं और जिप मैं इस तरीके से निकाल के रख लेती हूँ। तो देखिए मेरे पास सेम कलर की नहीं है। अगर आप न्यू ख़रीद रहे हैं तो आप सेम कलर की ख़रीद सकते हैं, वरना ब्लैक वाली जो होती हैं वो सब पे चल जाती हैं। आप ब्लैक में ख़रीद लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपको सिंपल यूँ ही रखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिप अटैच करनी है और सिलाई लगानी है चारों तरफ से, सॉरी तीनों तरफ से। और अगर आपको यहाँ पे बॉक्स इस तरीके से बॉक्सेस कट करने हैं मेरी तरह, यहाँ पे मैं नीचे की साइड पे कट करूँगी और ऊपर की साइड से भी कट करूँगी। तो इससे क्या है कि अच्छा सा हमारा एक प्यारा सा ट्रैवलिंग बैग तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3x3 इंच के बॉक्स कट किए हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने कट करेंगे। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पे 4x4 इंच के ठीक रहेंगे। तो मैंने जितने कट किए हैं उतना मैंने आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिखा दिया है। तो मैंने एक कट कर लिया था और एक के ऊपर एक रख, इसी तरीके से हम यहाँ पे दोनों पीस के कट कर लेंगे। देखिए तो आप भी इसी तरीके से घर पे छोटे से शुरुआत कर सकती हैं। अगर आपको एकदम से बड़ा नहीं बनाना आ रहा है ट्रैवलिंग बैग तो आप छोटा सा बनाइए पहले, उसके बाद आप बड़े पे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ख़राब अगर होगा, कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होगा तो हमारा छोटा ही ख़राब हो जाएगा। बड़ा आप नहीं बनाइए। अगर शुरुआत में आप बना रही हैं तो छोटा सा बनाइए, उसके बाद आप बड़ा बना सकती हैं। तो देखिए बातों ही बातों में हमारी जिप भी अटैच हो गई है। तो एक साइड हमने पहले उल्टा रखा, फिर यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दी है। तो इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसको जो दूसरा वाला पार्ट है इसी तरीके से जैसे हमने पहले पार्ट पे जिप अटैच की है वैसे ही। बहुत ही jल्दी बनकर तैयार हुआ था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। क्योंकि ये ना तो मीडियम साइज़ का है और ना ही छोटा है, मतलब ठीक है। इसमें आराम से 2 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे आपके। अगर आप इस साइज़ का बना रही हैं, आपने मेजरमेंट तो देख लिया है, अगर आप इस साइज़ का बनाना चाहती हैं तो बना लीजिए। क्योंकि इसमें ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगता है, थोड़े कपड़े में ही बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे साइड में सिलाई लगाई है और यहाँ पे जो हमारे बॉक्स कट हुए थे वहाँ पे भी इस तरीके से हम इनको कवर कर लेंगे। और जो भी आपके एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं ना, इनको भी आप कवर कर सकते हैं किसी भी कपड़े से, या फिर जो शॉपिंग बैग होता है आपके पास, फटा हुआ शॉपिंग बैग रखा हो तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया था क्योंकि मैंने यहाँ डबल सिलाई लगा दी थी। और यहाँ आप ध्यान से इस पे ना डबल ट्रिपल सिलाई लगाइएगा उसके बाद ही, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मजबूत हो जाता है अगर हम डबल ट्रिपल सिलाई लगा देते हैं तो यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगा के अच्छे से इनको तैयार कर लिया था। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सीधा। तो इसका जो लुक है वो आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ था। देखिए
बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आप इसमें अगर जिप नहीं लगाएंगे ना तब भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास जिप है तो आप जिप अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही कम कपड़े में तैयार हो गया था। आपने शुरुआत में देखा था ना 17 बाई 15 इंच का कपड़ा था। जो दोनों पीस थे ना 17 बाई 15 इंच के थे। अगर आप बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। किसी भी सलवार सूट से भी बन जाएंगे, पुरानी सलवार हो, पुरानी कुर्ती हो ना, उससे भी बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।